चलो एक काम करो, लिखो नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। हेडिंग लिखो। नई हेडिंग है क्या? हाँ जी, नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप बंद कर दे फिर हेडिंग। हाँ फंक्शनल ग्रुप होगा ना कंप्लीट। सर साइक्लिक कंपाउंड है। नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड या साइक्लो कंपाउंड जो भी लिखना हो लिखना। in these type of compound, in these type of compound there are two parts. One is there are two part. One is chain part and another one is a ring part. One is chain part, another one is a ring part. लिख लिया? हाँ जी, यस सर। नेक्स्ट लिखो आप लोग क्राइटेरिया फॉर प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सॉरी प्रायोरिटी ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। क्राइटेरिया फॉर प्रायोरिटी ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। सर ये सेकंड पॉइंट है क्या, मतलब अलग से? ये नेक्स्ट हेडिंग है बेटा ना, क्राइटेरिया फॉर प्रायोरिटी ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। इसमें लिखना फर्स्ट पॉइंट प्रेजेंस ऑफ, फिर से बताओ हेडिंग। क्राइटेरिया फॉर प्रायोरिटी ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। इसमें लिखो पहला क्राइटेरिया क्या है, प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड। प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट सर एंड मल्टीपल बॉन्ड ना? हाँ जी, सर फिर से रिपीट करना पॉइंट। हाँ जी, पॉइंट फिर से रिपीट करना। प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड्स। सेकेंड पॉइंट साइज ऑफ या लेंथ ऑफ कार्बन चेन। लेंथ ऑफ कार्बन चेन। थर्ड वन इज, चाहो तो नोट पॉइंट लिख देना आपको, if both alkyl and ring part, both alkyl and ring part have same number of carbon, if both alkyl and ring part has same number of carbon, then ring part is selected as a parent carbon chain. Then ring part is selected as parent carbon chain. सर आप एक बार वापस बता सकते हैं ये वाला पॉइंट? देखना, if both alkyl and ring part have same number of carbon atom, then ring part is selected as a parent carbon chain. लिख लिया? हाँ जी, फिर बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड दिया हुआ है, साइक्लिक बनाने के लिए एटलीस्ट कितने कार्बन चाहिए? 3। क्या होगा? इट इज साइक्लोप्रोपेन। अब यदि मैंने यहां पर कोई ब्रांच लगा दी, फॉर एग्जांपल
ये ब्रांच में देखिए अपन लोग 2 कार्बन है, नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? तो पहली बात इट इज 1 देन 2 3, नाम क्या होगा बोलो उसका? इट इज 1 1 ethyl cyclopropane 1 इथाइल साइक्लो प्रोपेन। तो भैया साइक्लिक कंपाउंड या साइक्लिक रिंग को अपन लोगों ने क्यों माना पेरेंट कार्बन चेन? क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, जबकि उसमें कितने हैं? 2 कार्बन है। क्या होगा यदि मैं यहां पर भी 3 कार्बन लगा दूं? बोलिए आप किसको सिलेक्ट करेंगे अपन लोग एज अ पेरेंट कार्बन चेन? रिंग को Ring. Ring. रिंग ही रहेगी। इन दैट केस इट इज 1 देन 2 देन 3, बोलो क्या होगा? इट इज 1 propyl प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। यदि कंपाउंड दिया आपको बताइए क्या होगा इसका नाम? 1 ethyl 1 methyl cyclopropane बोलिए क्या होगा भैया? इट इज 2 cyclopropane 1 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट दिया आपको, बोलिए तुम पेरेंट कार्बन चेन अब किसको मानेंगे? सर हाँ जी, तो थर्ड वाले में जो मतलब चेन वाला पार्ट है उसमें ज्यादा कार्बन है, तो वो वैसे क्यों नेम किया? चेन वाला पार्ट में कितने कार्बन है? तो Yes, चार। this carbon is a part of the chain or ring. ओके अब बोल ओके भैया सर, समझ गई। क्या होगा बोलिए इसमें? नंबरिंग किसको देंगे? ओपन चेन को कि साइक्लिक को? ओपन चेन को Open Open chain. chain. चेन को। तो नंबरिंग करना है तो किसी कॉर्नर से करेंगे, तो कॉर्नर ये अच्छा बेटर है। 1 देन 2 देन 3 देन 4, अरे बोलो हाय ना? yes sir हम क्या होगा इसका? 1 cyclopropyl 1 साइक्लोप्रोपाइल देन आफ्टर ब्यूटेन। बट यदि बात करें बच्चे अपन लोग कंपाउंड सेम दिया होता और यहां पर डबल बॉन्ड दिया होता, इन दैट केस अब बोलो किसको प्रायोरिटी देंगे अपन लोग? मल्टीपल बॉन्ड को? yes sir यस सर Yes. दैट केस क्या होगा? इट इज 1 yes sir. and 2 then 2 so double bond with डबल left. पे क्रॉस करेंगे, देन इसको क्या मिलेगा? थर्ड नंबर। yes sir चलो नाम क्या होगा बोलो? 3 cyclobutyl 3 butyl हाँ जी, साइक्लो प्रोप 1 e 3 ब्यूटाइल साइक्लो प्रोपीन। अरे ठीक है, यस सर यदि मैंने बोला 1 साइक्लो प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटीन बनाना है तो बना पाओगे? 1 साइक्लो प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटीन, क्या पॉसिबल है? नहीं सर, मिनिमम उसको 2 नंबर मिलना चाहिए था प्रोप साइक्लो को। चलो ठीक। मैंने कंपाउंड का नाम दिया है, आपको स्ट्रक्चर बनाना है, नहीं बना पाओगे क्या? सर डबल बॉन्ड की प्रॉब्लम आ रही है। काय की प्रॉब्लम आ रही है? ये होगा 1 ये होगा 2, प्रॉब्लम खत्म? नहीं समझा? समझ गया सर। चलो क्वेश्चन लिखो, राइट द करेक्ट नेम ऑफ
सर एक बार वो समझा दीजिए ना सर, जो आपने आखिरी वाला स्ट्रक्चर बताया 1 2 वाला। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, नाम का स्ट्रक्चर बनाना। तो भैया स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे बुल्लू? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाएंगे बुल्लू? साइक्लोब्यूटीन। यस सर। साइक्लोब्यूटीन बना दिए अपन। हाँ देन सर। आफ्टर अपन लोगों ने पहले कार्बन पे लगाना है साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल लगा दिया, सिंपल। हाँ सर। ठीक है। यस सर। लिखो। सर चेन से ज्यादा अपन डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे ना? लिखो, राइट द correct IUPAC name and draw the structure of 2-cyclobutyl but1-ene, sorry, 2-cyclobutyl cyclobut-1-ene, 2-cyclobutyl cyclobut-1-ene. बोलो क्या होगा बेटा? पहले इस नाम के थ्रू स्ट्रक्चर बनाएंगे, देन अगेन करेक्ट नाम बताएंगे। तो मैं बताऊं, हाँ जी। ऑर्थो साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोब्यूट 1-ene। ऑर्थो, हाँ जी। बेंजीन में रखते हैं ऑर्थो पैरामेटा। तो फिर 1,2 डाइसाइक्लोब्यूटाइल, बट 1,2 भी हो सकता है, 1,3 भी हो सकता है, ये कैसे पता चलेगा? नालायक हो यार, नाम तो नाम ही होगा ना। चलो ये सही नाम बताया, किसने बनाया? 7। गलत है बेटा, ये करेक्ट करो इसको। क्या बोला है? चाहिए बताओ, नाम क्या है बोलो? 2-cyclobutyl 2-cyclo butyl ब्यूटाइल cyclobutone साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूट, हाँ सर साइक्लोब्यूट 1-ene। तो सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन को ड्रॉ करो। ये ड्रॉ हो गई पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, कोई दिक्कत? नो सर। अब 2 पर क्या लगाना है बोलो? साइक्लोब्यूटाइल। यस सर अब इसका नेमिंग क्या करेंगे बोलो? तो नंबर अपन इसी को देंगे ना 1 नंबर, और इसको दे देंगे 2 नंबर। नहीं समझा? समझ गया सर। In that case, the correct name is 1-cyclobutyl cyclobut-1-ene. तो वो 2 मतलब डाई नहीं था? डाई लिख देता ना मैं। 2 का मतलब कि डाई होता है क्या? अरे सर, आप ही ने कहा कि उसका स्ट्रक्चर बनाना है और हाँ, नाम उसका गलत है, तो आई मैं वाज नाम लाइक वो 2 बोलूंगा, लिखा हुआ है। कैसे स्ट्रक्चर बनाओ बाय द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर जो भी नेम दिया है, और उसका करेक्ट नाम बताओ कि वो रूल के अकॉर्डिंग क्या है, वो गलत क्यों लिखा था वो। सर आपने पहले ऊपर 1 और नीचे 2 लिखा था, और अभी आपने नीचे 1 और ऊपर 2 लिख दिया। तो कॉमन सी बात है ना, यदि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि नंबरिंग। अब मैं पूछता हूँ आपसे कि स्ट्रक्चर ड्रॉ कर चुके हो, तो व्हाट इज द करेक्ट नंबरिंग? ये होगी ना नंबरिंग सही? हाँ सर, हाँ ठीक। इस पर डबल बॉन्ड भी प्रायर होएगा और नंबर्स को भी एक ही नंबर मिलेगा। हाँ सर। बेटा तो माइक चालू मतलब नहीं 1 से किया? दोनों जुड़े रहेंगे? हाँ जी। सर मतलब 1 से जुड़ा है वो, और 1 ज्यादा मतलब डबल बॉन्ड ज्यादा प्रायर, तो 1 से ही जुड़ा है। सेम फिगर में सब्सिक्वेंट थर्ड पर होता तो नंबरिंग में प्रायोरिटी किसको? नंबरिंग में प्रायोरिटी हमेशा मल्टीपल बॉन्ड को मिलती है बेटा, है ना। चलो और देखेंगे। 1 मिनट सर।
सर नाम से स्ट्रक्चर बनवा दो, उसमें प्रॉब्लम हो रही है। चलो शुरू हो जाओ। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? लेफ्ट राइट ऊपर नीचे? ऊपर। तो साइक्लिक कंपाउंड में लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल फॉलो होता है। क्या होता है बेटा? लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल। यदि मैंने इसको 1 दिया, इन दैट केस 2 मिलेगा, 3 4, इसको मिलेगा 5। बोलो हाय ना? Yes. 1 + 2 कितना हो गया? इट इज 3 + 5 कितना होगा? 8। बट यदि इसको 1, इसको 2 और इसको 4 मिल रहा था, इन दैट केस क्या आता? 7। Yes. इन दैट केस हम लोग ऐसा करेंगे ना, कोशिश करेंगे यहाँ पे कि लीस्ट नंबर मिले सभी को। तो ये हो गया क्या? एक्सेप्शन। चलो बन जाएगा नाम। सर बता सकते हैं सर नंबरिंग दोबारा समझे नहीं। नंबरिंग में मैंने बोला बेटा, यदि हम लोग इथाइल मिथाइल करने लगे तो इन दैट केस क्या होगा? ये टोटल काउंट आएगा। इसको 1 नंबर मिलेगा, देन इसको 2 मिलेगा, देन इसको कितना मिलेगा? 5। हाँ सर। सो बेटरमेंट ये है कि यदि इसको नंबर 1 दे दूंगा, इसको 2 मिल जाएगा, और इसको कितना मिल जाएगा? 4। यस सर। इससे क्या सम जो रहेगा सभी का सबस्टिट्यूएंट का, वो क्या होगा? आपका लीस्ट होगा। ठीक है, तो हमें ये मेंटेन करना होता साइक्लिक कंपाउंड। सर तो मतलब अगर अपन उधर से 1 2 स्टार्ट करते तो इधर 7 5 आता तो ज्यादा हो जाता वो, तो इसलिए बिल्कुल। अपन ने ओके सर। चलो लेकिन फिर अपन इथाइल मिथाइल नहीं देखेंगे क्या यहाँ पे? क्या? फिर अपन यहाँ पे इथाइल और मिथाइल के हिसाब से नहीं करेंगे, मतलब पहले वो इथाइल आना चाहिए। ना ना ना, इसे देख लो ना। आप ये बताइए, मैंने नंबरिंग कर दी, नाम बना लोगे आप। अब यदि मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, बोलिए 1 किसको मिलेगा, 2 किसको मिलेगा? सर ऊपर वाले को 1 देंगे। ऊपर वाले को 1 मिलेगा, नीचे वाले को 2 मिलेगा। बिल्कुल करेक्ट है आपका। एंड व्हाट अबाउट दिस 1? अब 1 किसको मिलेगा, 2 किसको मिलेगा? सर अब भी ऊपर वाले 1 को 1 2 4 हो गया। 1 2 2 5 हो गया। विच वन इज बेटर? सर क्या सर दोबारा बोलिए। यदि मैंने इसको 1 दिया है, इसको 2 मिला, तो कितना होगा? 1 + 2 + 2 5 हो गया। हाँ सर। और यदि इसको 1 मिल जाता है, इन दैट केस क्या होता? 1 + 1 2 + 2 कितना होगा? इट इज 4। दैट इज करेक्ट नेमिंग या करेक्ट नंबरिंग। ओके सर। कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? यस सर। सर मतलब वहाँ पे 2 अटैचेस अपन 1 + 1 + 2 किए वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये रूल लिख ले। हाँ जी भैया, इनके नाम आपको खुद ने लिखना है। नहीं, रूल लिख ले अलग से। ना ना, रूल कुछ नहीं लिखना है ना। लोएस्ट लोकेंट रूल, हाँ मतलब देख लो अपने आप से, लिख लो जो कुछ भी लिखना हो। सर मतलब अगर वो ऊपर वाला स्ट्रक्चर रहता जो 1 2 4 अपन ने मेन किया था, अगर वैसा रहा तो अपन इथाइल मिथाइल नहीं देखेंगे, हाँ और जी। अगर जैसे 2 अटैच्ड है तब देखेंगे अपन। ठीक है सर। सर लिखते हुए तो इथाइल ही पहले लिखेंगे ना? हाँ, लिखने में तो वही रहेगा बेटा, अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना अपना। चलो और देखिए क्या। सर 1 सेकंड रुक जाइए। चलो इसका नाम कौन बताएगा? हाँ जी, उज्जवल। आरोही बताओ बेटा। 1 cyclohexyl cyclohexane। बोलो भैया, सही है क्या? 1 cyclohexyl cyclohexane is the correct name. Yes or no? यस सर।
चलिए इसको मिल गया 1 नंबर, ठीक है, बिल्कुल सही। तो भैया आरोही आपने ही बताना है बताइए। So 2 cyclohexyl cyclohex 1-ene. Sir, 1 cyclohexyl. किसी को 1 दे दे, इसको 2 दे दे, क्या दिक्कत है? अरे 1 तो नंबर मिल रहा है ना डबल बॉन्ड को, यहाँ से ऊपर कर दो या नीचे से चालू कर दो, ऊपर से कर दो चालू, तो इंडायरेक्ट इसको भी 1 मिल जाएगा ना। Okay, sir. क्या होगा बोलो ना आप? 1 cyclohexyl cyclohex 1-ene. चलो बहुत बढ़िया। शांतानु Yes, sir. नाओगे? सर हाँ जी। ये जो लोएस्ट सम ऑफ लोकल रूल था, ये डबल बॉन्ड सिर्फ सब्स्टिट्यूट्स के लिए था या फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इनमें भी कंसीडर करना है? नहीं बेटा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं करना, सब्स्टिट्यूएंट के लिए केवल, है ना। डबल बॉन्ड वो तो प्रायोरिटी अलग है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट तो प्रायोरिटी वाले थोड़ी होते, ये तो अल्फाबेटिक वाले चलते ना। यस सर। चलो शांतानु Yes, sir. बनाओ सर। हाँ, एक आपने सेकंड लास्ट वाले का नाम क्या बोला था? ये वाले ना, नहीं, फिर उसके नीचे वाले का। इट इज 1 cyclohexyl cyclohex 1-ene। ओके सर cyclohexylidene कुछ होता है? हाँ बोलो। सर 1 cyclohexylidene cyclohexene. बिल्कुल करेक्ट, इट इज 1 cyclohexylidene। अरे बोलो सही है क्या? हाँ हाँ सर. 1 cyclohexylidene cyclohexane। सर चलो शांतानु बेटा, आज तेरे को तो हरा के रहूंगा। किस रेडी है? बता नाम इसका। पेरेंट कार्बन चेन आपके हाथ में, बोलो किसको सेलेक्ट करोगे, ऊपर लेफ्ट और राइट? सर लेफ्ट. लेफ्ट वाले को। क्यों? अभी तक लेफ्ट कर रहे थे इसलिए? नहीं सर, वो डबल बॉन्ड ब्रांच के ऊपर. चलो 1 हो गया, 2 हो गया, बोलो नाम इसका। सर एक सोच. नहीं पता सर. है लड़के, चलो कौन बताएगा? सर एक बार आप नाम बता सकते हैं सर, वो लेफ्ट वाले जो भी लिखे हैं धीरे धीरे एक बार नाम बता सकते हैं सर? साहिल सुधर जाओ तुम, है ना, तुम्हारी लाइट बहुत जाती है। पप्पा से बोलो लाइट का बिल भरा करें। अरे सर यहाँ पे वो ट्रांसफॉर्मर का उड़ गया, वो क्या उड़ गया? ट्रांसफार्मर उड़ गया, कुछ और उड़ गया? कुछ वायरिंग हो गई। अच्छा 1 देन साइक्लो हेक्स 2 डैश इनाइल साइक्लो हेक्स 1-ene, ठीक है। हाँ सर. यस सर। सर जी सर बोलिए। सर एक बार वो ऊपर वाले का नाम बता दीजिए, वो सबसे ऊपर वाले का, इसके ऊपर के ऊपर वाले का. बनाओ भैया, कौन बनाया इसमें? इट इज 1 cyclohexylidene। cyclohexane
ठीक है, इसे कौन बनाएगा? इसका थोड़ा सा बड़ा लेवल लगा है ना। सर मैं ट्राई करूं? करो ना भैया, क्या दिक्कत है? 2 cyclo 1 dash 5 dash die नंबर कहाँ से कर रहे हैं बोलो? लेफ्ट से लेफ्ट और राइट? मेन चेन मेरी लेफ्ट है सर, लेफ्ट के डबल बॉन्ड का नीचे वाला एक जो ब्रांच है उसको सेकंड मिलेगा। ये हाँ पक्का? हाँ सर। चलो ठीक है। साइक्लोहेक्स 1,3 डाई ई मेन चेन। पेरेंट बोल, पेरेंट सॉरी ब्रांच बोल। 2 cyclo 1 dash 5 dash die in aisle, बस हेलो। It is 1 dash 2 dash 3 dash 4 dash 5 dash, ठीक है? क्या होगा? 2 साइक्लो हेक्स 1 dash 5 dash डाई एनाइल। सर जो ब्रांच है उसको हम ऊपर से भी नंबरिंग कर सकते थे ना? ऊपर से करोगे लेकिन ये वाला डबल बॉन्ड छूट जाएगा, इसको नंबर नहीं मिलेगा। जैसे क्रॉस करना पड़ेगा तभी इसको नंबर मिलेगा। सर वो हो नहीं पाएगा वैसा? यदि यहाँ साइड से निकल गए, इसको क्रॉस नहीं किया आप, मतलब इसको नंबर नहीं दोगे। नो सर, मतलब जैसे हमने 1 2 नीचे लिया है वैसे अगर हम यदि 1 2 आपने इसको 1 लिया हाँ सर। और इसको 2 लिया, इन दैट हाँ केस अब इस वाले डबल बॉन्ड को 6 नंबर मिलेगा। यहाँ से घूम गया होगा, इसको 6 मिल जाएगा। ओके सर। 1 हो जाएगा। हाँ सर। चलो क्या होगा ये साइक्लो? सर उसको 6 मिलेगा और सर मतलब उसको फर्स्ट जो 5 डैश वाले को उसको जल्दी मिल जाता, मतलब वो होगा नहीं। कॉमन सी बात है बेटा, जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड चालू हो रहा है उसी को नीचे आएंगे ना, इसको क्रॉस करेंगे ना। हम सेकंड कार्बन को बाद में देखिए ना, दूसरे वाले डबल बॉन्ड को। पहले तो इस पे आ चुके हैं, यही से स्टार्ट हो रहा है, इन दैट केस नीचे आना है। ओके सर, है ना? हम नीचे आना तो कोई ऑप्शन नहीं, खत्म कर दिया अपन ने ना। Yes. क्या होगा? इट इज साइक्लो हेक्स 1 3 डाई इन। चलो बताइए क्या नाम होगा इसका? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? सर बताएं। हाँ शुरू हो जाओ। 2,4 डाइसाइक्लोप्रोपाइल पेंटेन 1 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन
और लोग जो बैठे हैं वो लोग नाम वगैरह बना रहे हैं, मैं बहुत से लोगों के नाम ही नहीं बना रहा हूँ। सर वो थर्ड वाले में लेफ्ट साइड में जो हाँ है उसमें ब्रांच है क्या एक बार? नहीं कुछ। चलो पहला वाला नंबरिंग का बोलो भैया, नंबरिंग इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। सर इसकी नंबरिंग दोनों साइड से चालू कर सकते हैं ना, इस साइड से कोई दिक्कत? इससे मेट्रिकल हो जाएगा ना वो। 1 कोई दिक्कत? नो सर। 1 कोई दिक्कत? नो सर। पेरेंट कार्बन चेन एक कार्बन ब्रांच लगी। हाँ सर, थर्ड में दिक्कत। क्या? चलो इसका नाम कौन बोलेगा? थर्ड नहीं समझा था सर। पहले इसका नाम। सर 2,4 डाइप्रोपाइल। बहुत बढ़िया, क्या कचरे की है, अच्छे से बोल। सर 2,4 डाइप्रोपाइल पेंटेन। प्रोपाइल की साइक्लोप्रोपाइल? 2 साइक्लोप्रोपाइल, हाँ। डाइसाइक्लो हाँ सर साइक्लोप्रोपाइल सर। 2 4 डाई साइक्लोप्रोपाइल यस सर। पेंटेन। यस सर। इसका नाम क्या होगा? 1 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन, सॉरी प्रोपाइल। 1 Propane. साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। 1 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। अब यार यहाँ पर देखिए अपन लोग नंबरिंग इसमें कर दें या इसमें कर दें, इन दैट केस ये एक रिंग से दूसरा रिंग नहीं है, बीच में क्या होगा? ओपन चेन पार्ट आ गया। तो जब भी कभी 2 रिंग आएंगे और रिंग के साथ में कभी ओपन चेन पार्ट आएगा, इन दैट केस हम ओपन चेन पार्ट को ही पेरेंट कार्बन चेन बनाएंगे। इन दैट केस दोनों रिंग बिकम्स क्या होंगी? आपकी ब्रांच। तो यहाँ पर एक कार्बन की चेन मान लेबल हो, और ये क्या होगा आपका? 2 ब्रांचेस। एक कार्बन क्या होगा? मीथेन। तो यहाँ पर क्या होगा? इट इज 1 डाइसाइक्लोप्रोपाइल मीथेन। अरे बोलो 1 डाइसाइक्लोप्रोपाइल मीथेन। सर एक और बता दीजिए ना सर, अपन ने वो 1 बीच का क्यों दिया? क्या बेटा? सर एक और बता देंगे कि सर वो थर्ड वाला? दैट इज ओपन हाँ, चेन ना, हाँ सर। ठीक है ना। तो ये कार्बन इस वाली चेन का है ना, इस वाली रिंग का है ना, इस वाली रिंग का है, दैट इज ओपन चेन। सर तो हाँ, सर। कंपाउंड ले लेते इस हैं, वाले, हाँ जी, कंपाउंड ले लेते हैं कि एक को मेन मानते हैं फिर उसको एज अ कंपाउंड चेन ले लेते हैं। ना ना बस तुम लोग गलत चले गए थोड़ा सा, देखते हैं। दैट इज दिस वन, ठीक है। यदि ये साइक्लोप्रोपाइल डायरेक्टली इससे ज्वाइंट होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है। नो सर। अब यदि मैं इसको पेरेंट कार्बन चेन मानूंगा तो इसकी जो ब्रांच है दैट शुड कंटेन अ ओपन चेन एज वेल एज अ साइक्लिक कंपाउंड आल्सो। ये पूरा साइक्लिक सिस्टम क्या है आपका इसमें आ गया। अब ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम लोग यहाँ से बोले 1 2 3 4 बाहर आ गए चेन, है ना। या तो रिंग को अपन लोग मेन कार्बन मानेंगे या ओपन चेन को। ओपन चेन को ज्यादा बेहतर रह रहा है, क्यों? क्योंकि इससे दोनों ब्रांच को हम लोग प्रॉपर तरीके से नंबर दे सकते हैं, ठीक है। सर अपन रिंग को क्यों नहीं किया? क्योंकि सर 2 है वहां पे, इसलिए मतलब दोनों ब्रांचेस ऐसे ले अपन, इसलिए रिंग को। यदि रिंग से डायरेक्टली रिंग अटैच होती तो ठीक है। अब रिंग भी अटैच और ओपन चेन भी है आपका, इन दैट केस क्या करेंगे अपन लोग? ओपन चेन। ओपन चेन को करेंगे ना। सर एक बार फर्स्ट और सेकंड का नाम बता दीजिए ना। 2 4 डाइसाइक्लोप्रोपाइल पेंटेन। सेकंड वन का है 1 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। थर्ड वन का है 1 डाइसाइक्लोप्रोपाइल मीथेन। बोलो भैया नंबरिंग कहां से करेंगे? सेंटर वाले को 1। सेंटर वाले को कॉर्नर से लेना भाई, किसी से। एक कार्बन कॉर्नर तो यही होता है, लेकिन यहाँ पर तो कॉर्नर गया आपके, ये है ना, इधर ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है। हाँ सर। इसको मिला 1, इसको मिला 2, इसको मिला 3। बोलो नाम क्या होगा? 2 2 2,2 डाइसाइक्लोप्रोपाइल डाइसाइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन। प्रोपेन। व्हाट इज द लास्ट नेम? फिनाइल बेंजीन। 1 फेनाइल बेंजीन। सही है क्या?
Yes, sir. कॉमन नेम क्या होगा इसका? बाइफेनाइल। कॉमन नेम में लिख देना, बाइफेनाइल बोलते इसको ना। लास्ट वाले बाई का नहीं क्या बोलते, बताया बाई मैम? बोलते हैं, BI बाई। लास्ट वाले का क्या नेम बोला? इट इज 1 फेनाइल बेंजीन, और इसको बोलेंगे अपन लोग बाइफेनाइल। पेरेंट कार्बन चेन कौन होगा? रिंग वाला कि ओपन चेन? हाजी, कॉमन नेम इसका है एसिटोफेनॉन। मैं आपको किसी को- बाइफेनाइल का नेमिंग समझा देंगे एक बार? किसका? बाइफेनाइल, वो तो कॉमन नेम है। हाँ तो नहीं, उसका मतलब नेम क्या है? मतलब I stand for उसका two। आईयूपीएसी कैसा आया? IUPAC मैंने एक को ब्रांच मान लिया। यस सर। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ब्रांच? बेंजीन से एक हटा देंगे, क्या बोलते हैं बोलो? फेनाइल। यस सर। और ये इसको मेन कार्बन चेन मान लिया, तो मेन कार्बन चेन मतलब अल्कीन वाला पार्ट होगा, मतलब क्या होगा? बेंजीन। यस सर। 1 फेनाइल बेंजीन। यस सर। बोलो इसका नाम क्या होगा भैया? सर ओपन चेन हमेशा सिमेट्रिक रहेगा ना, ओपन चेन। सिमेट्रिकल, वो सामने वाले डिपेंड करता है सामने वाला क्या दे रहा है। हाँ सर। चलो क्या होगा? बोलिए। सर 1 फिनाइल Sir, इथेनॉल। 1 फेनाइल इथेनॉन। यस सर। चलो बिल्कुल सही है, तीन अक्स सही है। वो जितना कीटोन main ग्रुप carbon- है सर, क्या? वो कीटोन ग्रुप है। कीटोन। बिकॉज तो क्या कॉमन नेम है? दोनों साइड से कार्बन जुड़े ना बेटा उसके, दैट वाज द कीटोन। इट इज 1 फेनाइल इथेनॉन। तो कॉमन नेम क्या है? एसिटोफेनॉन कराया है, लिखाया है। चलो लास्ट वाले में ये बताओ, पेरेंट कार्बन चेन किसको मानूंगा? साइक्लो स्ट्रक्चर को। साइक्लिक वाले पार्ट को। चलो ठीक है। इन दैट केस 1 डैश 2 डैश 3 डैश करना पड़ेगा। यस सर। बोलो क्या होगा? 1 prop 1 dash enyl benzene। सही है क्या? हाजी, वन ग्रुप 1 डैश इनाइल बेंजीन। ठीक है, बोलिए। और देखें, 1 मिनट लिखना है। सर जो थर्ड है उसका 1,1 डाइसाइक्लोप्रोपाइल मीथेन है ना? चलो लिखो बेटा। नेमिंग ऑफ पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। नेमिंग ऑफ पॉलीसाइक्लिक
साइक्लिक कंपाउंड। अभी यहाँ पर नहीं बोलेगा, देखो दो साइक्लिक कंपाउंड होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आईयूपीएस लिखेंगे अपन, अदरवाइज कॉमन नेम ही चलेगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल करेक्ट है। सही। तो लिखना आप लोग, क्या लिखा आप लोगों ने? नेमिंग ऑफ पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें लिखना आप लोग फॉर बाई सॉरी फॉर 2, 3, 4 और 5 नंबर ऑफ रिंग्स, फॉर 2, 3, 4 और 5 number of rings be used prefix by comma ter comma quarter and क्विनुकी फिर आखिरी वर्ड क्या लिखा है? क्विनोपी, एक सेकंड ये हटा दो। सर वो आखिर में एल लिखा है कि ई है? एक सेकंड, ई है ना? ओके। QUINQUE, क्या बोले इसको बोलो? हाँ जी, क्वीन क्वी। सर गूगल के हिसाब से क्विंक। किसके हिसाब से? गूगल। क्या बोलेंगे? क्विंक। क्विंक। स्पेलिंग गलत है क्या? नहीं सर, स्पेलिंग सही है, प्रोनाउंस उसको क्विंक करेंगे ऐसा बोला हूँ। अच्छा चलो ठीक है, चलो आगे बढ़े, क्या स्टार्ट करें नंबरिंग? सॉरी, कुछ नेम और देखे इसमें। यस सर। अब ये वाली कैटेगरी ये है आपकी, ये एक्चुअल में शायद कहीं नहीं मिलेगी आपको, इसलिए 2 से 4 नाम करेंगे अपन लोग, समझेंगे अपन लोग क्या है क्या नहीं। एक नाम मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ। अब यदि इस वाली कंपाउंड का नंबरिंग करें हम लोग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन सी बात करें बच्चे, बोलो मैं बोलूंगा यहाँ पे 1 then 2 then 3, बोलो हाँ है ना? Yes. In that case that becomes 1 dash 2 dash 3 dash। Yes sir. ब्रांच को ऐसे नंबर देते हैं बोलो। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट? ये दोनों रिंग किस कार्बन कार्बन से अटैच हो रही है? 1 और 1 डैश आपस में अटैच हो रहे हैं, बोलो हाँ है ना? यस Yes. सर। इन दैट केस 2 रिंग है, तो मैंने बोला पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या है? 1 डैश। 2 रिंग के लिए क्या होगा? इट इज बाई देन साइक्लो। एक रिंग का नाम क्या है आपका? प्रोपेन। 1 डैश साइक्लो प्रोपेन, ये इसका नाम होगा। ये आईयूपीएससी के नेमिंग के अंडर आईयूपीएससी नाम भी बोल सकते हैं आप, बोलो। आईयूपीएससी में इसका एक और नाम हो सकता है जो मैंने आपको बताया था, इट इज 1 साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपेन, बोलो है ना? यस सर। तो ये 2 रिंग के लिए ये वाला नेम भी क्या है आपका? वैलिड है। वो डिपेंड करता है कि सामने वाले ने ऑप्शन में क्या दिया हो। बेसिकली 2 रिंग के लिए इसकी जगह पर कुछ और नाम आते हैं, वो अपन बाद में देखेंगे, है ना? 3 रिंग होंगी, 4 रिंग होंगी, तब क्या करेंगे देखते हैं पड़ोस में, देखिए करके। सर वो ब्रांच बन गया ना 1 डैश वाला?
हाँ जी, अभी फिलहाल में ब्रांच कोई भी नहीं है, आइडेंटिकल रिंग है। इन दैट केस इसको मिलेगा 1, तो इसको मिलेगा 1 डैश। यस सर। क्या बोलेंगे इसको? 1 डैश। बोलो। सर हम लोग उसको ब्रांच क्यों नहीं बोल रहे हैं, मतलब क्योंकि वो इसको तो अपन ब्रांच क्यों नहीं बोल रहे 1 डैश 2 डैश 3 डैश वाले को, अपन उसको रिंग नहीं क्यों बोल बोल रहा हूँ रहे हैं? बेटा, ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ नेम है ना। ओके सर। अभी 2 रिंग का बोल रहा हूँ मैं, मोर नंबर ऑफ रिंग आती है, स्टार्टिंग में 2 से कर रहे हैं, 3 भी आती है, 4 भी आती है, उनके लिए अपन लोग पहले ये सीख लें, देन आफ्टर अपन वो सीखेंगे ना। सर तो फिर ये ब्रांच नहीं बोलेंगे अपन, इनको ना रिंग ही इसको बोलेंगे। ये डिफरेंट काइंड ऑफ नेम है ना। ठीक है सर। आइडेंटिकल है, इन दैट केस क्या होगा? इट इज 1 डैश। क्या होगा? बाय बाई बाय फिनाइल। बाई फिनाइल, कॉमनली इसको बाई फिनाइल बोलते हैं। ये वो क्या होगा? 1 डैश बोल सकते हो, ठीक है। सर फिनाइल कब यूज करना है और बेंजीन कब यूज करना है? ना बेंजीन यूज नहीं करना है, यहाँ पे फिनाइल यूज करना है। बेंजीन वाले केस में हमेशा फिनाइल यूज करोगे यहाँ पर। आईयूपीएसी नेम होगा ना, तो अपन बिल्कुल बोलेंगे इट इज 1 फिनाइल साइक्लोप्रोपेन, सॉरी 1 फिनाइल बेंजीन, ये बोलेंगे अपन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये आपको दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यहाँ पर कोई ओपन चेन पार्ट दिया है? नो सर। सब साइक्लिक है। यस नंबरिंग करते हैं अपन लोग। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे बोलो? किसी भी कॉर्नर से चालू कर दें। यस सर। सपोज मैंने बोला कि इसको पेरेंट केयर ओपन चेन मान दे, तो 1 किसको मिलता है? इसको मिलता, इसको मिल गया 1, ये हो गया 2 3 4, ठीक है। तो ये वाली रिंग इस वाले रिंग से कौन से कार्बन जुड़ा होगा? ये हो गया आपका 1 डैश। हाँ जी, यस सर। ये होगा आपका 2 डैश। ये क्या होगा? इट इज 1 डबल डैश। ये क्या होगा? 2 डबल डैश। अरे बोलो सही है क्या? तो 3 रिंग है, इन दैट केस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या होंगे? 2 अलग अलग होंगे। तो एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या मिल गया आपको? 1 डैश। अरे बोलो है ना। यस सर। 1 डैश से 2 रिंग जुड़े हैं, एंड 2 डैश 1 डबल डैश से एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ये हो गया। टोटल रिंग कितनी है आपकी? 3। 3 के लिए क्या लगेगी बोलो? प्रीफिक्स टर। देन आफ्टर नाम क्या होगा? इट इज साइक्लो ब्यूटेन। समझा क्या? सर वो लास्ट हमने 2 डबल डैश किया, वो ऊपर भी लेके जा सकता था ना? हाँ वो डिपेंड करता है। चलो एक नाम और बनाओ आपको। इसकी नेमिंग करना है आप। ये लंबे वाले कंपाउंड का वापस समझा देंगे एक बार। चलो बता दे रहा हूँ बेटा। देख बात करें बच्चे, हम लोग मुझे इन दोनों के पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बताना है। अब ये दोनों को अपन लोग लीस्ट नंबर क्या दे सकते हैं? इसमें लीस्ट नंबर क्या हो सकता है? 1। यस सर। इसका लीस्ट नंबर क्या होगा? 1 डैश। हाँ सर। अब इन दोनों को पॉइंट ऑफ अटैचमेंट आता है, तो इसके लिए तो लीस्ट नंबर क्या होगा? 1 डैश। हाँ सर। लेकिन इसके लिए 1 डैश नहीं हो सकता। वाई सो? बिकॉज ऑलरेडी 1 डैश यूज हो चुका है। तो हम उस बीच वाले को 2 पोजीशन से डिनोट तो यहाँ करेंगे। पर मैं 2 डैश बोल दूंगा, ठीक है। सर तो नेम में उसके 2 पोजीशंस आएंगे। हाँ तो 2 पोजीशन, एक पोजीशन ये आ गई आपकी, यस सर। एक पोजीशन आ गई। इट इज 1 डैश 2 डैश। ये शो कर रहा है आपका कि ये जो रिंग है इसके 2 कार्बन से क्या है? 2 रिंग जुड़ी हुई है। इस वाले बीच वाले की क्या है? 2 कार्बन से, एक तो पहली रिंग जुड़ी है और यहाँ पर दूसरी वाली रिंग जुड़ी है। ओके सर। चलो पहले नंबरिंग कर ले। हाँ जी, मिडिल से नहीं करते बेटा ना, कॉर्नर से करो चालू।
सर नाम बता। हाँ जी, पहले नंबरिंग देख ले। अब मैं बोलता हूँ इसको 1 दे दिया मैंने, बोलो इसको क्या दोगे आप? 1 dash 1 dash 1 डैश। इसको 2 dash 2 dash 2 डैश। इसको 1 double dash 1 डबल डैश। इसको 2 double dash 2 डबल डैश। इसको 1 triple dash 1 ट्रिपल डैश। अरे बोलो है ना? yes sir 4 रिंग है, 3 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होंगे, बोलो है ना? यस सर। मतलब कौन कौन से होंगे? 1 dash 1 डैश 2 dash Yes. 1 double dash 1 डबल डैश 2 double dash 1 triple 2 dash डबल डैश 1 ट्रिपल डैश। 4 के लिए क्या होगा? वाटर yes sir साइक्लो propane चलो एक नाम और बनाओ। बहुत बढ़िया पीना। बोलिए क्या होगा? so नाम हाँ जी 1 dash 4 dash 1 double dash 1 डैश 4 4 डैश dash 1 double 1 dash डबल डैश terphenyl टर्फेनाइल। अरे बोलो सही है क्या? yes sir ये होगा 1 डैश 4 डैश 1 ट्रिपल डैश सॉरी डबल डैश टर्फेनाइल। मतलब यदि मैं यहां पर एक बात है कि इस तरह के जो भी कंपाउंड आएंगे उसमें रिंग जो होंगी दे मस्ट बी आइडेंटिकल। सिमेट्रिकल होता है। कर पाओगे इसका नाम? सर आपने सिमेट्री का क्या बोला आखिरी में? क्या? सर आपने सिमेट्री का क्या बोला? कुछ आखिरी में बोल रहे थे ना आप सिमेट्रिक। ये जो कंपाउंड होंगे हमें सिमेट्रिकल होते हैं ना। ओके सर। सर मतलब ये वाले ना, ये पॉली वाले सारे। यस सर। तो अब यार ये बात करें अपन लोग, क्योंकि IUPAC अपना हो गया है, इन दैट केस नेक्स्ट इज व्हाट? क्या करना है नेक्स्ट? आइसोमेरिस पढ़ा दूं?